जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था, सीटेट का डिटेल नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो सीटेट फरवरी 2026 में होने वाला था, तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी वजह से क्लास भी रुका हुआ था। मैं वीडियो भी नहीं ला रहा था कि शायद आपका सिलेबस चेंज हो, नया पैटर्न आए, कैसे क्या होगा, इसलिए मैं कोई वीडियो आपके लिए नहीं ला रहा था, कोई क्लास नहीं चल रहा था। तो आइए देखते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कैसे हमको तैयारी करना है इसके लिए, कैसे हम अपनी स्ट्रेटजी बना करके 60 दिनों में, जैसा कि आप जानते हैं फरवरी में एग्ज़ाम है, तो लगभग 60 दिनों का हम प्लान तैयार करके और कैसे सीटेट को पहली बार में क्रैक कर सकते हैं। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको बता दें हम कि 8 फरवरी 2026 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम डेट है, पेपर सेकंड मॉर्निंग में होगा 9 साढ़े 9 से लेकर के 12 बजे तक, ठीक है ना, 8 तारीख को। और पेपर फर्स्ट जो है इवनिंग में होगा 2:30 बजे से 5 बजे तक। तो ये रहा आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग और डेट कि कब आपका एग्ज़ाम है, उसकी क्या टाइमिंग होने वाली है, डेट क्या है। तो 8 फरवरी 2026 आप सभी को याद रखना है, संडे के दिन आपका एग्ज़ाम है। क्या सिलेबस में चेंज हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, उसको भी हम समझेंगे। देखिए, उससे पहले हम फ़ी समझ लेते हैं कितना फ़ी लगने वाला है। तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी एनसीएल से यदि आप हैं, तो पेपर 1 और पेपर 2 में से कोई पेपर एक अगर आप आवेदन कर रहे हैं एक पेपर के लिए, तो 1000 रुपये आपको देने होंगे। यदि बोथ पेपर यानी दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 1200 रुपये देने होंगे। यदि आप SC ST या आप दिव्यांग हैं, तो आपको 500 रुपये देने हैं। आप बोथ पेपर के लिए 600 रुपये देने हैं। तो आई होप कि आपको ये सब बातें क्लियर हो गई। आगे आइए समझते हैं। ये रहा आपके फ़ीस के बारे में कि फ़ी कितना लगने वाला है। आपका जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसमें फ़ी क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, कितने घंटे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये एग्ज़ाम 2.5 घंटे का है आपका, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 घंटे तक आपको एग्ज़ाम देना है। पर्याप्त टाइमिंग आपके पास एग्ज़ाम में रहेगा, इसलिए घबराना नहीं है, बहुत आराम से उसको करना है। अब आइए बात करते हैं जिसका सभी को इंतज़ार था, सिलेबस। और सिलेबस पेपर 1 का है, प्राइमरी लेवल का 1 to 5 के लिए। तो सेम सिलेबस है, वही पैटर्न है, वही सिलेबस है, कोई चेंजिंग नहीं है, नो चेंजिंग। इसलिए आपको पुराने पैटर्न पे तैयारी करना है और हम सभी के लिए आसान भी हो गया आपको बताना और पढ़ाना। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो आसानी से मिले और पढ़ाई आपका और तेज़ी से होता जाए और पहली बार में सीटेट क्रैक करें। देखिए, 150 नंबर का कुल क्वेश्चन आपका होने वाला है। 150 क्वेश्चन और 150 नंबर, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, जिसमें CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है 30 नंबर का, जो अनिवार्य है। मैथमेटिक्स है 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन 30 नंबर। इस उसके बाद EVS है 30 क्वेश्चन 30 नंबर। लैंग्वेज फर्स्ट है और लैंग्वेज सेकंड है, दोनों 30-30 नंबर का है। इस तरह कुल 150 नंबर के आपके क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट। और अगर बात करें पेपर सेकंड की, क्या पेपर सेकंड चेंज हुआ है। देखिए, जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड है आपके सामने, कुल 15 भाषा हैं यहाँ पे। इन 15 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज पेपर फर्स्ट लैंग्वेज 1 में ले सकते हैं, और जिस लैंग्वेज को आप ले लेंगे उसको छोड़ करके कोई अन्य लैंग्वेज लैंग्वेज 2 में आपको लेना है। बात समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पेपर 1 में हमने हिंदी ले लिया, तो अब पेपर 1 के 1 लैंग्वेज में हिंदी नहीं लेंगे, 2 लैंग्वेज में हिंदी नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब बाकी के बचे भाषाओं में से कोई लेंगे। जैसे देखिए, एक बार फिर आप समझिए। जैसे पेपर 1 हम दे रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज 1 हुआ, उसमें यदि हम हिंदी ले लिए, तो लैंग्वेज 2 में हिंदी छोड़ करके बाकी किसी भी भाषा को हम ले सकते हैं। जैसे इंग्लिश ले सकते हैं, असमी, बंगाली, कुछ भी ले सकते हैं, या फिर इधर संस्कृत हम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं पेपर सेकंड के बारे में कि क्या इसमें कोई बदलाव हुआ है या नहीं। तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, वही 30 नंबर पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपको 60 नंबर का मैथ साइंस पूछेगा, यानी 30 नंबर का मैथ और 30 नंबर का साइंस। यदि आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं, तो SST आपको पढ़ना है 60 नंबर का। फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वही बात है। लैंग्वेज 1 आप एक ले लेंगे, तो लैंग्वेज 2 में नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा अन्य भाषा 15 भाषाएं हैं आपके सामने। इन 15 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा, उर्दू है, संस्कृत है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, नेपाली, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ये रहा आपका सिलेबस। तो कोई सिलेबस में बदलाव नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। फ़ी आपने समझ लिया कि आपको फ़ी कितना देना है, आपका फ़ी कितना लगने वाला है। अब आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना चाहिए,
नंबर कितना चाहिए पास करने के लिए उसको भी मैं बता देता हूँ आपको। बाकी डिटेल में आप अपने सिलेबस को देख सकते हैं कि लैंग्वेज 1 में क्या पढ़ना है, ईवीएस में क्या पढ़ना है, पेडागोजी में क्या पढ़ना है, वो डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन जा करके सीटेट के वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड करिए वहाँ से और पूरे नोटिफिकेशन को आप पढ़िए। वैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 60% नंबर चाहिए। यदि आप अदर किसी कैटेगरी से हैं तो आपको 55% नंबर चाहिए। बात समझ में आ रहा है? इसका देखिए कब से क्या होने वाला है, इसका आवेदन अप्लाई कब से होगा तो इसको भी समझ लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 27/11/2025 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट जो है 18/12/2025 तक है। फी पेमेंट करने का भी डेट 18/12/2025 तक है, ठीक है ना। और 8/2/2026 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी इसमें कुछ भी मुझे नहीं लगता आपको समझने वाली बात है। बाकी देखिए, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो पासिंग मार्क्स आपको चाहिए 90 नंबर यानी 60%। यदि आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए यानी 55%, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये सब बातें क्लियर होंगी। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।